हेलो बच्चों, रोज की तरह आज भी पुष्पा कोचिंग क्लासेस के तहत शिक्षा शिविर चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने आपको पद परिचय के बारे में समझाया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि पद परिचय बहुत अच्छी तरह से अवगत हो गए होंगे। अगर आप इसके बावजूद भी आपके मन में ऐसी कोई संकोच पैदा हो रही है या उससे कुछ संबंधित कोई समस्या का प्रारूप आपके सामने आ रहा तो कैसे समाधान किया जाए, आप इन 2-4 उदाहरण के माध्यम से आप वाकिफ हो जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले बोर्ड के एग्जाम, खासकर सीबीएसई वाले बच्चों को कोई पद परिचय के बारे में भ्रमित न होना पड़े। आइए आज हम 2-4 उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। फिर भी अगर आपको कोई समस्याएं आपके सामने आती है तो इस मेरे चैनल में कमेंट कर आप हमसे प्रश्न का उजागर कर सकते हैं। मैं उसको भली-भांति उत्तर दे सकता हूं और समझा सकता हूं। हमारा प्रयासरत रहा कि पद परिचय वास्तव में क्या है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे और मैं प्रयास करूंगा कि आपका 10वीं वर्ग में जो पाठ्यक्रम है व्याकरण के अंदर, उस पाठ्यक्रम को बड़ा ही मर्मस्पर्शी के साथ आपको बताऊं और अभ्यास कराऊं, जिससे आपको कोई भविष्य में अड़चने न आए। आइए आज एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको पद परिचय के बारे में बताते हैं कि सपोज दैट लंका के राजा रावण को राम ने मार दिया। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जितने भी सारे शब्द दिखते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन इस वाक्य में जितने भी शब्द नजर आ रहे हैं जो रेखांकित किए गए हैं, उनमें ये सारे पद का रूप धारण किया है। अब आपके एग्जाम में दिए गए वाक्यों में से कोई भी पद का परिचय करने के लिए बोला जाएगा। ऐसा नहीं कोई एक पद का, आपको एक वाक्य में सारे पदों को बोल दिया जाए। तो आइए हम इस वाक्य में सारे पदों के माध्यम से पद परिचय देंगे। सपोज दैट सबसे पहले देखते हैं लंका के। इसको हमको पद परिचय देने के लिए सर्वप्रथम क्या करना है कि लंका के रूप में यह वाक्य जो दिया गया है, सबसे पहले कर्ता का रूप धारण किया गया है कि हमारा इस वाक्य में सबसे पहले कर्ता है क्या। तो इसमें दिया गया है कि आपको, अब इसके लिए हमको कारक के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। क्रिया की उत्पत्ति में जो सब सहायक होता है उसे कारक कहते हैं। इसके 8 भेद होते हैं हिंदी में, जो चिन्ह के द्वारा होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संपादन को के लिए पदन से संबंध का के अधिकरण में परवे संबंध नहीं हो रहे। अब इसके तहत वाक्य के बारे में समझेंगे। तो आपको इसमें दिया गया है कारक तो है, लेकिन लंका के, मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे बताए हुए चिन्ह के माध्यम से आप बताएं कि के किस कारक का चिन्ह है। कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान को के लिए पदन से संबंध का की के। तो कारक में भी सबसे पहले कर्ता का तो काम कर ही रहा है, लेकिन संबंध कारक। संज्ञा में देखेंगे कौन सा संज्ञा है, तो लंका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब आपको व्याकरण के सारे नियमों को अध्ययन करना है और आपको बताना है, इनका परिचय देना है। 8 शब्दों में कौन सा शब्दों में आता है और उनका क्या वचन है, पुरुष है, लिंग है। कोई खास नियम नहीं है, लेकिन इस नियम को जानने के लिए आपको व्याकरण के बारे में समझना होगा। जैसे मैंने अभी आपको कारक के बारे में थोड़ा सा बताया। तो सर्वप्रथम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ और लिंग में देखेंगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो लंका के ये स्त्रीलिंग होगा।
लंका एक जगह का नाम है और उसमें भी एक कंट्री से रिलेटेड है। वचन में देखेंगे कौन सा वचन है, खासकर ये कौन सा वचन होंगे, एक वचन। लंका के पद को हम कितने व्याकरणिक नियमों से परिचय करा सकते हैं। इसके साथ में है राजा। राजा का पद जो है, इसको हम अगर परिचय करते हैं पद परिचय के रूप में, तो सर्वप्रथम देखेंगे कि राजा कौन सा संज्ञा है। राजा किसी नाम को प्रदर्शित करता है तो उस स्थिति में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन राजा एक जाति का बोध कराता है, इसको हम जातिवाचक संज्ञा में रख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो राजा पुल्लिंग है और इस वाक्य में राजा, लंका के राजा वचन बोध कराता है, इसमें एक वचन का ही बोध कराता है। यानी हम हर हालत में व्याकरण के 3 नियमों के तहत इनका परिचय दे सकते हैं, पद परिचय, अर्थात राजा जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग और एक वचन के रूप में उभर कर आया इस वाक्य में। फिर कहता है रावण को। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे वाक्य में कारक का जो चिन्ह होता है उसका बहुत ही मुख्य दर्जा होता है। कारक के चिन्ह के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं कि कौन सा कारक में आता है। रावण को सबसे पहले हम देखेंगे कौन संज्ञा में आ रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। फिर का वही रूप देखेंगे कि कौन सा लिंग हुआ, कौन सा वचन हुआ और कौन सा कारक हुआ। तो रावण को नामकरण से पता चलता है कि यह पुल्लिंग हो गया, एक वचन में हो गया। अरे आपको पता हो गया होगा, राम ने रावण को, तो यहाँ को है, कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म कारक हो गया। इस तरह से मैंने लंका के राजा रावण को पद परिचय दे चुका। अब बचता है राम ने मार दिया। राम ने, तो इसको तो हम यही जाहिर कर सकते हैं कि ये कर्ता कारक है। राम ने मार दिया, राम ने कर्ता कारक हो गया, संज्ञा में आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और लिंग में आ जाता है पुल्लिंग। वचन में एक वचन, और इसे विशेष परिचय देना चाहते हैं तो मार देना क्रिया का कारक हो गया। अंततः है मार दिया। मार दिया, इसका पद परिचय करते हैं तो खासकर क्रिया का भाव प्रकट कर रहा है, इसमें भी सकर्मक क्रिया है। परंतु सकर्मक क्रिया कौन सा काल में सेंटेंस बता रहा, मार दिया भूतकाल। और वाक्य के माध्यम से हम बता सकते हैं कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग, वचन क्या है, एक वचन, और इसमें एक नया रूप जो होता है कर्तृवाच्य। वाच्य में ये कर्तृवाच्य। तो आप थोड़ा सा अभ्यास के माध्यम से आप
पद परिचय को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि एक पद परिचय पढ़ने के लिए पूरे व्याकरण को जानना होगा। ये पूरे व्याकरण जगत में किसका क्या क्या स्वरूप है और किसका प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे हम मनुष्य अपने आप को जब जैसा होता है उस रूप में प्रयोग करके उभर कर आगे आ जाते हैं। व्याकरण में भी जो संसार में आए वो भी अपना रूप धारण किया और उस रूप में हो करके अपना इस समाज में अपना एक स्थान बनाया है। अब और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हुए हैं जो प्रयास करके आप पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसे आपको पद परिचय शरबत के जैसा घोल कर पिला दिया जाए और आप मूलतः जान जाएं। इसके लिए आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा।